नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी सासू माँ ने बेटी के लिए की बहू से बेईमानी। गुंजन नाम की एक लड़की थी। गुंजन के माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार और अच्छी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। गुंजन के माता पिता अपनी बहू को गुंजन की तरह रखते थे, दोनों को एक समान प्यार करते थे। उसके माता पिता ने उसे यही सिखाया कि सास को हमेशा माँ मानना। गुंजन समझदार और संस्कारी लड़की थी। उसकी शादी अनिल नाम के लड़के से हुई। वह ससुराल चली गई। ससुराल में कुछ दिन तो ठीक चला। गुंजन सास ससुर की खूब सेवा करती और सास की हर आज्ञा का पालन करती थी। गुंजन घर का सारा काम अकेले ही करती थी। उसके कंचन ननंद थी, वह अनिल से बड़ी थी और उसकी शादी हो चुकी थी। वह ससुराल में बहुत खुश थी, पर आए दिन मायके में आ जाती थी। गुंजन की सास बेटी के घर आने पर उसके मनपसंद की चीजें लाती और बहू बेटी को थोड़ा सा खाने को दे देती थी। सारी चीजें अपनी बेटी को दे देती थी और कहती, यह सब कंचन के लिए है, अब कोई नहीं खाएगा। और कंचन को उसके मनपसंद कपड़े खरीदने के लिए उसे बाजार ले जाती थी और बेटी के मनपसंद के कपड़े लेकर आती थी। जब कभी गुंजन अपने लिए कुछ लाने को कहती तो सास बोलती, मैं लेकर आ जाऊंगी बाजार से, तुम क्यों परेशान होती हो। गुंजन को जो भी सामान लाकर देती उसके ज्यादा रुपए बताकर उनसे रुपए ले लेती थी। गुंजन की शादी को अभी 5 महीने हुआ था। वह खुद को ससुराल के रंगों में रंगने की कोशिश कर रही थी। दीपावली का त्योहार आने वाला था। गुंजन का यह पहला त्योहार था, इसलिए सास ने सोचा क्यों ना बहू को नई पोशाक दे दी जाए। आज गुंजन बहुत खुश थी क्योंकि वह बाजार में पहली बार अपनी सासू माँ के साथ बाजार जा रही थी। सास और बहू दोनों ही पोशाक की दुकान पर पहुंच गई। सास ने बहू से कहा, बहू तुम अपने लिए पोशाक पसंद कर लो, लेकिन ध्यान रखना ज्यादा महंगी मत लेना, अभी शादी पर बहुत खर्चा हुआ है और वैसे भी अनिल के सिर पर काफी कर्जा चढ़ा हुआ है। मैं मेरी कंचन के लिए भी एक सस्ती पोशाक देख लेती हूँ। गुंजन सोच रही थी, सासू माँ सही तो कह रही है, शादी ब्याह में वैसे ही बहुत खर्चे होते हैं। उसने 2000 की पोशाक पसंद कर ली। तब तक सासू ने भी कंचन दीदी के लिए पोशाक पसंद कर ली और तुरंत ही दुकानदार को दोनों पोशाकों को डिब्बे में पैक करवाने के लिए भी कह दिया। सास ने तुरंत बिल भर दिया, जिस पर गुंजन का ध्यान नहीं था। दोनों खुशी खुशी घर लौट आए। बहू के हाथ से सास ने पोशाक का एक डिब्बा ले लिया और कहा, यह तो सस्ती पोशाक है, मैं कंचन को दे दूंगी। गुंजन खुशी खुशी अपने कमरे में गई। गुंजन का पति अनिल तब तक घर आ चुका था। उसने डब्बा खोला और चहकती हुई बोली, मेरी नई पोशाक देखो, मेरी प्यारी सासू माँ ने दिलाई है। अनिल ने कहा, हाँ हाँ दिखाओ, कैसी कैसी पोशाक लाई हो, अपनी पसंद की। डिब्बा खोलते ही गुंजन ने देखा कि उस डिब्बे में बहुत सुंदर पोशाक थी। साथ ही उसकी नज़र जब पोशाक की कीमत पर गई तब वह हक्की बक्की रह गई। 8000 की पोशाक थी वह। अनिल ने कहा, अरे वाह, यह तो बहुत प्यारी पोशाक है, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। गुंजन ने कहा, अनिल यह मेरे लिए नहीं, यह दीदी के लिए है, गलती से मेरे पास आ गई। तभी उसकी सास तेज कदमों से उसके कमरे में चली आई। कहने लगी, अरे बेटी, यह पोशाक का डिब्बा बदल गया है, तेरी सुंदर पोशाक तो मेरे पास रह गई। उन्होंने देखा गुंजन के हाथ में पोशाक और दोनों पोशाकों का बिल था। अब सास को समझ आ गया था कि अब उसकी चोरी पकड़ी गई। अब सास के पास कोई जवाब नहीं था। तब गुंजन बोली, माँ आपको दीदी के लिए महंगी पोशाक खरीदनी थी
तो वैसे ही बोल देती, मेरे पास तो अभी शादी की सारी पोशाकें महंगे ही है। इस तरह एक ही घर पर एक दूसरे से बात छुपाकर या झूठ बोलकर रिश्ते नहीं चल पाएंगे। माँ इसलिए जो भी है साफ साफ शब्दों में बोले ताकि आपस में प्यार बना रहे, एक दूजे के लिए दिल में कोई कड़वाहट ना हो। माँ जी, मैंने आपको माँ का दर्जा दिया है और आप है कि बहू और बेटी में फर्क करती हो। क्यों? यह तो सच है कि बहू चाहे कितनी भी बेटी बनने की कोशिश करे, आपके जैसी सोच वाली सास कभी भी उसे बेटी नहीं बनने देगी। सास को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह बहुत शर्मिंदा भी थी। उन्हें अपनी सोच पर आज बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। वह बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।